Hello everyone, I am Samir and welcome back to my channel Sam Tech City. आज का हमारा टॉपिक है टूल लेंथ कंपेंसेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं G43, G44 और G49 कि ये क्या कोड होते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है। ओके, तो टूल लेंथ कंपेंसेशन जो होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए। कंपेंसेशन मीन्स हो गया मीन्स एडजस्ट, क्या हो गया एडजस्ट। और क्या एडजस्ट करते हैं, लेंथ को। और किसकी लेंथ को, टूल की लेंथ को, यानी टूल लेंथ एडजस्ट। तो यानी क्या हो गया, टूल लेंथ कंपेंसेशन हमारा क्या होगा कि एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, टूल की लेंथ को। क्यों, क्योंकि हमारी जो सीएनसी मशीन होगी वहां पे क्या होंगे, डिफरेंट टाइप की लेंथ के टूल होंगे। क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के लेंथ के टूल होंगे। जैसे ये एक टूल हो गया हमारा T1, ये टूल हो गया T2 और ये एक टूल हो गया T3। ओके, ये हमारा हो गया वर्क या जॉब। ओके, और इसमें हमारी क्या होगी, पूरे प्रोग्राम के लिए हमने एक जेट एक्सिस ले रखी होगी, जेट वैल्यू ले रखी होगी। ओके, तो यहाँ पे जेट की वैल्यू हमारी जो होगी वो क्या होगी, 0। ओके, क्योंकि हमने इसको क्या कर लिया होगा, रेफरेंस किया होगा, और ये हमारी वैल्यू होगी जेट की 0। ओके, तो अब इसका यूज क्यों हो रहा है टूल लेंथ कंपेंसेशन का, कि इसकी लेंथ कुछ और होगी, इस टूल की लेंथ कुछ और होगी और इस टूल की लेंथ कुछ और होगी। अगर हमने इस टूल के हिसाब से इसको सेट किया तो ये टूल अगर यहाँ पे हमने लिखा कि 1 mm ऊपर आए, तो यानी 1 mm ऊपर आए यानी ये टूल हमारा इस पोजीशन पे आ रहा होगा ना। लेकिन इस टूल की लेंथ तो कम है इससे, तो ये कहीं यहाँ कहीं आ रहा होगा। ओके, अब ये वाली टूल लेंथ क्या क्या ज्यादा है, तो ये हमारा कहाँ सीधे यहाँ पे टकरा रहा होगा। तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टूल लेंथ कंपेंसेशन। तो इसको कैसे यूज करते हैं हम लोग, देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। तो टूल लेंथ कंपेंसेशन होता है हमारे 3 टाइप्स के हैं। एक हमारा है G43, G44 एंड G49। ओके, तो ये G43 क्या है, तो जो G43 है वो टूल लेंथ कंपेंसेशन है। टूल लेंथ कंपेंसेशन क्या है, पॉजिटिव साइड, क्या है पॉजिटिव साइड। ये भी हमारा क्या टूल लेंथ कंपेंसेशन है, लेकिन क्या है निगेटिव साइड। ओके, क्या है निगेटिव साइड। G49 हमारा क्या है कि जब भी इन दोनों को हम यूज कर रहे होंगे उसके बाद खत्म करने के लिए, एंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, G49, यानी ये हमारी क्या हो गई कैंसिल टूल लेंथ कंपेंसेशन। यानी इन दोनों को जब भी ऑन करेंगे हम तो उनको कैंसिल करने के लिए हम लास्ट में प्रोग्राम में क्या देंगे, G49, यानी G49 हो गया हमारा कैंसिल टूल लेंथ कंपेंसेशन। ओके, अब ये यूज कैसे होता है, तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है, G43H वैल्यू Z वैल्यू। ओके, यानी हमने यहाँ पे दिया G43, यानी हमने दिया पॉजिटिव टूल लेंथ कंपेंसेशन दिया। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो H होता है, H होता है हमारा ऑफसेट वैल्यू, यानी H वैल्यू क्या होती है, H ऑफसेट, यानी H मीन्स होता है हमारा हाइट। ओके, यानी ये क्या करेगा, टूल की जितनी भी लेंथ होगी उसकी वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस ऑफसेट में पुट करेंगे। यानी हमारे पास मशीन में ऑफसेट वैल्यू होती है। ओके, जहाँ पे लेंथ, ओके, यहाँ पे हमने 1 2 3 कुछ इस तरह से होती है, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो भी टूल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो क्या होती है, स्पिंडल के जहाँ से स्पिंडल का एंड होता है और जहाँ पे टूल की जो टिप होती है एंड होती है, वो जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, H। ओके, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी
वो हमारी क्या होगी h। ओके, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कल मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद ये वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस टेबल पर पुट कर देंगे। जैसे इस टेबल पर हमने लिख दिया 100, यानी T1 हमारा हो गया 100, तो यानी ये क्या हो गया 1 पे सेट हो गया। दूसरा हमने क्या किया 50, और तीसरा हमने क्या किया 150। ओके, तो यानी इसकी वैल्यू जो सेव हो गई वो कहाँ सेव हो गई, H1 में। कहाँ पे सेव हो गई, H1 में। अगर हमें इस टूल के लिए यूज करना है तो कहाँ पे यूज करेंगे हम, H2 पे। अगर हमें इस टूल की वैल्यू यूज करनी है तो हम क्या करेंगे, H3 पे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस टूल कंपेंसेशन का यूज करेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, हमारी वर्क पोजीशन क्या रहेगी, जेड की वैल्यू सेम रहेगी। ओके, जो भी टूल हमें यूज करना है उसका हमें क्या चेंज कर देनी है, ऑफसेट वैल्यू चेंज कर देनी। यानी हमें जब ये टूल यूज करना है तो हम चाहते हैं कि ये 1 mm ऊपर रहे इस जेड से, तो हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, H1, यानी H1 करेंगे तब भी हमारा टूल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, टूल लेंथ कम है इसकी, लेकिन हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, H2। जैसे ही H2 देंगे तो भी ये भी टूल कहाँ 1 mm ऊपर ही आएगा, यानी ये भी सेम पोजीशन पे आया और ये भी सेम पोजीशन पे आया। ऐसे ही हम अगर यूज करेंगे H3 यूज किया तो ये भी 1 mm ऊपर ही क्या आएगा, आ जाएगा। यानी तीनों में हमारी जो पोजीशन रहेगी टूल की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं टूल एंड कंपेंसेशन का। क्यों, क्योंकि इनमें तीनों में हमारी जो टूल की लेंथ थी वो तीनों क्या थी, डिफरेंट थी। डिफरेंट होने के बाद भी ये यूज करने के बाद हमारा क्या हुआ, वो अपनी लेंथ को एडजस्ट कर देता है, और जो भी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है उस हिसाब से वो क्या कर देता है, वैल्यू को कैलकुलेट कर देता है। यानी जो भी वैल्यू होती है वो हमारी टूल लेंथ को क्या करता है, एडजस्ट कर देता है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा G44। तो G44 है नेगेटिव। तो नेगेटिव साइड है, मतलब क्या है कि ये मोस्टली हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये यूज होता है बैक बोरिंग ऑपरेशन में। किसमें, बैक बोरिंग ऑपरेशन में। और मोस्टली सभी ऑपरेशन में हम क्या यूज करते हैं, G43, क्योंकि ये जो होता है ऑपरेशन में ये हमारा अप साइड होगा, यानी टूल हमेशा हमारा क्या रहेगा, अप होगा इस जेड वैल्यू के टेबल के, और जो हमारा G44 होगा वो नेगेटिव साइड होगा, यानी वो क्या होगा, डाउन होगा। ओके, G43 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि G43 में हमारी जो जेड की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या करते हैं, इस टूल ऑफसेट के साथ जोड़ देते हैं, यानी ऐड कर देते हैं। किसमें, G43 में। और G44 में जो वैल्यू आती है उसको क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। यानी जो भी जेड की वैल्यू होगी यहाँ से इस पॉइंट तक, वो वैल्यू हम क्या कर देते हैं, टूल लेंथ ऑफसेट से माइनस कर देते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, G44 की वैल्यू हो जाती है। ओके, फिर इन सब टूलों को हमें यूज करने के बाद क्या करना होता है, हमें इनको कैंसिल करना होता है, तो हम लोग यूज करते हैं G49 कैंसिल करने के बाद हम दूसरे टूल को कॉल कर सकते हैं आराम से। ओके।